हिंदी। तो हिंदी सुन के हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि हिंदी भाई कठिन भी है, किसी किसी को हिंदी कठिन लगती है, किसी किसी को हिंदी सरल भी लगती है। लेकिन अगर हम हिंदी को एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ना तो कठिन है और ये ना ही इतनी सरल है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे हिंदी को स्टेप बाय स्टेप, उसके एक एक शब्द को, उसके एक एक वाक्य पर ही ध्यान देना है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को हिंदी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे उनको लगता था यार कविताएं याद नहीं होती हैं, दोहे याद नहीं होते। इसीलिए मैं यानी कि प्रियंका मैम आपके लिए एक हिंदी का एक चैनल लेके आई हूँ, जिसमें आपको हिंदी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाएगी। उसमें क्या होगा कि आपको बस सिर्फ शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप किसी शब्द को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, जैसे जब आप बच्चे होते हैं तो हिंदी तो हमारी मूल भाषा मतलब कि मातृभाषा है, तो जब हम बचपन में होते हैं तो हम अपनी माँ से सुनते हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर हम जो भी सब्जेक्ट, जो भी बात अपनी माँ से सुनते हैं तो हमारा वो पहला जो शब्द है, हम उस शब्द को सुन के हमें याद हो जाता है। उसी तरीके से हम हिंदी को सुन के ही याद रखेंगे कि हम जो कविताएं, जो दोहे पढ़ेंगे ना, अगर हम उनको सुनेंगे, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप उसको सुनिए। अगर तो सुनने से क्या होगा कि आप वो चीज़ लंबे समय तक याद रखेंगे। इसीलिए हम हिंदी को इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़, एक एक उसका एक एक वाक्य, एक एक उसका दोहा बहुत अच्छे से याद हो जाए। और भाई अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि मैम हिंदी क्यों पढ़ना, तो भाई हिंदी भी आपका एक सब्जेक्ट है। आप अगर 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th तक तो हिंदी पढ़नी है। और अगर आप बात करें तो हिंदी व्याकरण की, हिंदी ग्रामर की, तो उसमें ये होगा कि आपको 6 का जो भी चैप्टर है उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आपको आगे जाके पढ़ना ही है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हिंदी को बहुत ध्यान से, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही एक बहुत ही ऐसी भाषा है जिससे हम किसी से आसानी से किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कि किसी से अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कुछ बातें दिमाग में आती हैं कि भाई हिंदी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हिंदी पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो हिंदी की जो कविताएं, जो कहानियाँ होती हैं, वो हमें कुछ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छा ग्रेड चाहिए है, तो उसके लिए भी हमें हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है कभी आपका साइंस का पेपर ख़राब चला जाए, मैथ का थोड़ा सा टफ आ जाए, तो अब आपको लेकिन ग्रेड तो बहुत अच्छे चाहिए, तो आप अपने वो ग्रेड हिंदी का एग्ज़ाम दे के कवर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा है जिसमें आप जो पढ़ रहे हैं और आप जो लिख रहे हैं वो उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। तो हिंदी ना सिर्फ आपके लिए, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए ज़रूरी है, बल्कि हिंदी आपके ग्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें हिंदी को पढ़ना चाहिए। पहली बात, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ पर हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके का मतलब है हमें उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो इस चैनल पे मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी कि मुझे इस तरीके से हिंदी का टाइम टेबल बनाना है कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, कल मुझे ये चैप्टर करना है, और उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करने हैं। और अब बहुत सारे बच्चों को हिंदी व्याकरण में डर लगता है कि मैम जो छंद, दोहे होते हैं उनके उदाहरण याद नहीं होते, तो उनके लिए हम एक सबसे सिंपल सा फंडा आजमाएंगे कि हम उन दोहों को याद करने के बजाय उन दोहों को सुनेंगे। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो सुन के लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। इसीलिए हम इस चैनल पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे इसी बात पे कि जो बच्चे जो ये चैनल देख रहे हैं और जिनको हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि है, हिंदी उनको पढ़ना है, उनको अपने अच्छा ग्रेड चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो बच्चे सिर्फ उस चीज़ को सुने। और पढ़ते तो आप हैं ही, वैसे भी पढ़ने से क्या होगा, आप चीज़ों को एक बार भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ सुनी है तो भूलने के उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसीलिए मेरे इस चैनल पे हिंदी हब बाय प्रियंका मैम पे आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से हिंदी का पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपके सारे काव्य खंड से संबंधित, सारे गद्य खंड से संबंधित, और भाई जो भी ग्रामर है आपकी वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। हाँ, और अगर आप लोगों को भी लगता है कि नहीं मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे
मुझे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई इश्यूज़ हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक फ्रेंड की तरह ही पढ़ाऊंगी। ये मत सोचना कि मैम टीचर हैं तो मुझे इस तरीके से पढ़ा रही हैं, मुझे डर लगेगा कुछ पूछने में। नहीं बच्चों, मैं आपको आपके ही तरीके से पढ़ाऊंगी। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है। जैसे मान लेते हैं हम किसी अनसीन पैसेज को, मतलब कि अपठित गद्यांश को हल करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ उसके एक एक वाक्य को, उसके एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम किसी कविता का वीडियो देख रहे हैं तो उस कविता के एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को हमें सुनना है। उससे क्या होगा, उससे उसका जो भावार्थ होगा वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और इसी भावार्थ से इसी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, तो भाई आपको एग्जाम्स देना आसानी हो जाएगी। हाँ, और कुछ बच्चों को और भी डाउट्स रहते हैं कि यार मैम हिंदी थोड़ी सी कठिन है, मुझे समझ नहीं आती। तो बच्चों आपको हिंदी आप ही के तरीके से, मतलब कि बहुत सरल भाषा में हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो अब आपको हिंदी के लिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से आप कहेंगे कि मैम मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर कठिन है या मुझे इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो वो सब आपको कंफर्म, वो आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। इसीलिए अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ अब आपको हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ने से डर ना लगे। और मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना कि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, बहुत सारे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, लेकिन हिंदी में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो ग्रेड होंगे वो अच्छे आएंगे और इससे क्या होगा कि आपके ग्रेड तो ठीक है, लेकिन आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी ये जो पोएम्स होती हैं ये बहुत सारी प्रेरणाएं देती हैं, सीख देती हैं। तो हम इसलिए इस रूप में कहें तो हिंदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लिए, हिंदी पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और साथ ही साथ अगर आपके किसी दोस्त को नहीं पता है तो आप उसके साथ भी इस लिंक को शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब हम हिंदी को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। उससे आपकी हिंदी के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।